हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर्स की होने वाली है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो ये हमारा जो है 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में जो भी हमारी करंट न्यूज़ रही होंगी, यानी कि जिस पर समसामयिक घटना हुई होंगी, उन पर हमारे क्या है बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं। इसमें इस सेशन में आप देखेंगे कि ये आपकी क्लास जो है कितनी हेल्पफुल होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये हमारी क्लास जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो सभी हमारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और जो कि हमारे बेस्ड होंगे 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर। तो आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं और किस तरह से आप यहाँ पर तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के लिए 92 किलोग्राम यानी कि 92 केजी सुपर हैवी वेट मुक्केबाजी वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है निकहत जरीन, ऑप्शन बी है अमित पंघल, ऑप्शन सी है सागर अहलावत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है पुरुषों के 92 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में रजत पदक? तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सागर अहलावत। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन ए है 13वें, ऑप्शन बी है 14वें, ऑप्शन सी है 15वें या ऑप्शन डी है 16वें। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं कौन? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो यहाँ बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठे DPL RNGM डस्टन DPAL यानी कि डीपल RNGAM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दलाई लामा। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किसे हराकर अंडर-20 SAFF चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश को हराकर भारत ने यह चैंपियनशिप जीती। कौन सी चैंपियनशिप? तो अंडर-20 SAFF। SAFF की फुल फॉर्म क्या होगी ये भी जान लेंगे यहीं कि SAFF की फुल फॉर्म क्या है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या होगी? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पहली महिला महानिदेशक किसकी? CSIR की। ऑप्शन ए है कमला बालकृष्ण, ऑप्शन बी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन सी है एडोल्फ पॉल और ऑप्शन डी है सुकन्या दत्ता। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नलाई थम्बी कलाई सेल्वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए हुए हैं हमारे। पहला कथन है, इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 8वां संस्करण मनाया गया। कौन सा? 8वां संस्करण। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
इस वर्ष भारत में जो है 8वां संस्करण मनाया गया और 7 अगस्त को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था एक जिला एक उत्पाद। तो सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े चलो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा आंदोलन? बड़े चलो आंदोलन। पहला कथन है 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 तक हर दिन 10 शहरों में बड़े चलो का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, बड़े चलो आंदोलन के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय का इरादा हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करने का है। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी 10 अगस्त को दूसरी पीढ़ी के 2G इथेनॉल संयंत्र को किस शहर में राष्ट्र को समर्पित करेंगे? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है पानीपत। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व ब्रज प्रहार 2022 पूर्व वज्र प्रहार, यहाँ पर वज्र होगा, ठीक है, वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 11वां और ऑप्शन डी है 13वां। तो 13वां संस्करण शुरू हुआ है किसका? ये एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होगा, शुरू हुआ है पूर्व वज्र प्रहार 2022, 13वां संस्करण। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए है भारतीय ड्रोन संघ, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ड्रोन संघ। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म जो है DFI होगा, द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है 2022 का विषय पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका है। स्टेटमेंट सेकंड है, यह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। इसको विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है बी प्रणव, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है आर प्रज्ञानंदा और ऑप्शन डी है भरत सुब्रमण्यम। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी प्रणव। ठीक है,
तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। शतरंज के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के। ऑप्शन ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी है संदीपन चंदा, ऑप्शन सी है रामचंद्रन रमेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। तो ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं 2022 में जीते गए कुल पदकों के मामले में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी और ऑप्शन डी है पाँचवीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 61 पदक जीते इंडिया, ठीक है। 22 उसमें गोल्ड हैं, 16 आपके जो है सिल्वर हैं और 23 ब्रोंज, ठीक। तो इस तरह से इंडिया चौथे स्थान पर रैंक में थी। तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है फेडरिको गुटरेज, ऑप्शन बी है गुस्तावो बोलिवार, ऑप्शन सी है गुस्तावो पेट्रो और ऑप्शन डी है रॉय वरेरास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुस्तावो पेट्रो। सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने परवाज योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर सरकार, ऑप्शन सी है कर्नाटक सरकार और ऑप्शन डी है तमिलनाडु सरकार। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसने परवाज योजना शुरू की है। क्या की है? परवाज योजना शुरू की है। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर सरकार। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। कहाँ पर? चंदौली में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो डी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना जून 2020 तक के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की जनसंख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 522, ऑप्शन बी है 528, ऑप्शन सी है 674 और ऑप्शन डी है 523। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 674 हो गई है। 2015 में यह संख्या कितनी थी? 2015 में यह संख्या 523 थी। कितनी थी? 523। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और दूसरा स्टेटमेंट है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? कौन? सेरेना विलियम्स। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है हॉकी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है, बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया, वह एक लोकप्रिय
थे। तो क्या थे वो है एक लोकप्रिय, कौन, प्रदीप पटवर्धन, ठीक है। ऑप्शन ए तमिल अभिनेता, ऑप्शन बी है तेलुगु अभिनेता, ऑप्शन सी है मराठी अभिनेता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एक मराठी अभिनेता थे, ठीक है। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के संस्कृति विभाग ने लोक कला और प्रदर्शन कला को बढ़ावा देने के लिए रेडियो चैनल रेडियो जय घोष लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या लॉन्च किया है, रेडियो जय घोष। तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2022 को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी है शिबू सोरेन, ऑप्शन सी है अर्जुन मुंडा और ऑप्शन डी है रमेश बैस। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, शिबू सोरेन ने, ठीक है। 2 दिवसीय महोत्सव यानी कि 9 से 10 अगस्त रांची के मोहराबादी मैदान में मनाया गया, ठीक है। कहाँ मनाया गया, रांची में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है इन 2 कथनों में से, हमारे 2 स्टेटमेंट हैं, ये 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, सुनील छेत्री को 2021-22 सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, मनीषा कल्याण को 2021-22 सीजन के लिए महिला वर्ग की पहली बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। किसको? मनीषा कल्याण को। और सुनील छेत्री को 2021-22 सीजन के लिए पुरुष फुटबॉलर चुना गया। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनीषा कल्याण को महिला वर्ग में पहली बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने यह योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है जस्टिस उदय उमेश ललित को, ऑप्शन बी है जस्टिस NB रमन्ना, ऑप्शन सी है जस्टिस रंजन गोगोई और ऑप्शन डी है जस्टिस दीपक मिश्रा। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदय उमेश ललित को यहाँ पर 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदन के नेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन सी है ब्रजेश पाठक और ऑप्शन डी है उपेंद्र तिवारी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है यूक्रेन और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 9 से 13 अगस्त तक 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कब? 9 से 13 अगस्त तक के बीच में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है बंगलोर।
तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई में 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। किसने? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। तो 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व जैव ईंधन दिवस। ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी है 10 अगस्त, ऑप्शन सी है 13 अगस्त और ऑप्शन डी है 14 अगस्त। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? 2022 की अगर थीम के बारे में बात करें, विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम, तो कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन, यह इसकी क्या है? थीम है। क्या है? कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन, यह थीम है इस वर्ष की। ठीक है, तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है रोसकॉस्मोस, ऑप्शन बी है सांसा, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है नासा। तो कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है स्पार्क? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसरो ने लॉन्च किया है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त 2022 को किस स्थान पर शुरू होगी? कौन सी? पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है देहरादून। तो कहाँ पर, किस स्थान पर शुरू होगी? तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो किस स्टेडियम की अगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह शुरू होगी 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन ए है 10 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 अगस्त और ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर थीम की बात करें, थीम 2022 की इसकी क्या रहेगी थीम की? तो अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, यह इस वर्ष की थीम है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। ठीक है, यह इस वर्ष की थीम है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। इसी दिन यानी कि 12 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने? ऑप्शन ए है राजदीप सिंह, ऑप्शन बी है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी है रामाधार सिंह और ऑप्शन डी है अजय कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रामाधार सिंह। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? ऑप्शन ए है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी है कोविशील्ड, ऑप्शन सी है कॉर्बोवैक्स। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्बेवैक्स। ठीक है, सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने वयस्कों के लिए बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी दी है, किसे? कार्बोवैक्स को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ के? उत्तराखंड के। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है केएल राहुल, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऋषभ पंत को
उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। किसके बीच, भारत और मलेशिया के बीच। इस द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है, तो हमें इस अभ्यास का नाम बताना है। ऑप्शन ए है महाशक्ति, ऑप्शन बी है उदार शक्ति, ऑप्शन सी है परम शक्ति और ऑप्शन डी है सहस्त्र शक्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस अभ्यास का जो नाम है, द्विपक्षीय अभ्यास का जो नाम है वो उदार शक्ति है, यानी कि 20 प्रश्न का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12 से 14 अगस्त तक किस राज्य में अगे वेब 3.0 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गोवा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा हमारा राइट आंसर, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है विश्व संस्कृत दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में 12 अगस्त को मनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, सुधर्म विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। हम बात करें अगर विश्व संस्कृत दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार ये 1969 में मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, 1969, यानी कि 1969 में पहली बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि हमारे करंट अफेयर्स के थे, यानी कि वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा की हमने इस क्लास में। और आपने देखा होगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को देखा और किस तरह से आपने उन क्वेश्चंस को लगाया। आपने एज अ टेस्ट भी किया होगा इनको कि आपने कितना पढ़ा था और आपने कितने नए क्वेश्चंस यहाँ पर देखे और उनके नोट्स बनाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, करंट अफेयर्स। और आपने अगर करंट अफेयर्स की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप प्रीवियस जो है वीकली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए समसामयिक घटनाओं के क्वेश्चंस के साथ, जिस पर हमारे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।